मेरी बाइक, मेरी KTM बाइक कहाँ गई? पूरे 4 लाख रुपए की बाइक थी। अरे कौन ले गया मेरी बाइक? हम लोग। अरे भैया, आपने मेरी KTM बाइक देखी थी? पूरे 4 लाख रुपए की थी। अबे पागल लड़के, ये यमलोक है और तू मर गया है। यहाँ सिर्फ आत्मा आती है मरने के बाद, बाइक जैसी कोई चीज नहीं आती यहाँ। मतलब मैं मर गया? और ये इतनी लंबी लाइन कैसी लगी है? क्या यहाँ भी राशन मिल रहा है? अबे घोंचू, ये राशन की लाइन नहीं है। यहाँ अपना नाम और मरने की वजह बताई जाती है, जिसके बाद यमलोक का पास मिलता है। पास नरक या स्वर्ग का। चल अब तू भी इस लाइन में लग जा। अपना नाम बताओ। कल्लू अल्मोड़ा वाला। मृत्यु का कारण बताओ। मर्डर। मेरी अभी अभी शादी हुई थी। मैं हनीमून मनाने मनाली गया था। वहाँ मेरी पत्नी ने पहले से ही फील्डिंग बैठा रखी थी। मेरी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलकर मेरा कत्ल कर दिया। ओहो, ये तो अभी इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है। इस 1 महीने में ऐसे 92 केस आ चुके हैं और सबकी एक ख्वाहिश है, स्वर्ग का टिकट। इस बात पर तो मुझे भी स्वर्ग का टिकट मिलना चाहिए। हाँ, यही, सबको स्वर्ग का टिकट ही चाहिए। अरे भाई, तेरी हत्या हो गई, लेकिन उसके अलावा मरने से पहले तूने अपनी पूरी जिंदगी में कितने कर्म कांड किए हैं, उनको भी तो देखना पड़ेगा। तेरे डेटा एनालाइज के हिसाब से तुझे नरक का टिकट मिलता है। ऐसे कैसे? और अभी जो मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आया हूँ, तो उसके बदले तो मुझे स्वर्ग का टिकट मिलना चाहिए। अबे चल आगे बढ़, अब और लोगों का भी नंबर आने दे। हाँ बोलो। क्या बोले? अरे प्रभु, अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका? विनोद प्रताप सिंह उर्फ बिल्ला बाबू। मृत्यु का कारण? आत्महत्या। आत्महत्या का कारण? पत्नी पड़ोसी के साथ भाग गई। फिर मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। नरक। तेरे डेटा एनालाइज के हिसाब से तेरे लिए नरक में सीट खाली है। लेकिन मैंने तो आत्महत्या की थी, मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। और जब तूने शादी से पहले पड़ोसियों की पत्नी से मजे लिए हैं, तो उसका क्या? अच्छा, आपको सब पता है? बेटा, यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर तेरा पूरा बायोडाटा आ गया। अरे जल्दी लाओ मेरे पास। अभी 2 मिनट रुक जा, प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गई है। अरे वाह! अरे कोई पकड़ो इसको, गलती से स्वर्ग का पास प्रिंट हो गया। जल्दी इसको पकड़कर यहाँ लाओ। औकात है तेरी स्वर्ग में जानने की। ये ले नरक का पास और निकल यहाँ से। नेक्स्ट। 170 रुपए वाला पौवा और 2 बियर की बोतल दे दो। अबे वो शराबी, ये यमलोक है, दारू का ठेका नहीं। और सीधा खड़ा हो जा, इतना हिल क्यों रहा है? मैं कहाँ हिल रहा हूँ, तुम ही इतनी देर से हिल रहे हो, और साथ में ये सब लोग भी हिल रहे हैं। तुम लोग हिल क्यों रहे हो? देखो, मेरी तरह बिल्कुल सीधे खड़े रहो। अबे ओ शराबी, हमें सब दिख रहा है कि कौन हिल रहा है। तेरी अभी तक उतरी नहीं है। कितने पैक पीकर मरा था? पैक का तो पता नहीं, 10-15 पौवे पी लिए थे एक साथ। चल अपना नाम बता। नाम क्या नाम था मेरा? पीके है क्या? हाँ, याद आया, मेरा नाम पीके है। अरे लेकिन वो तो आमिर खान की मूवी का नाम था। तू अपना असली नाम बता। हाँ याद आया, मेरा नाम है टिल्लन कबाड़ी। मृत्यु का कारण? मेन रोड पीकर दारू पर चल रहा था, तभी सामने से एक ट्रक आया और मोटरसाइकिल से मेरी टक्कर हो गई और मोटरसाइकिल मर गई।
अबे ओ शराबी, सब कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। तेरा मतलब तू दारू पीकर रोड पर चल रहा था और दारू के नशे में ट्रक के आगे आकर तेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ, वो नशे में मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं नागिन की तरह। तो तू पक्का नरक में जाएगा। कनेक्टिविटी चली गई, थोड़ी देर में आएगी। कहाँ चली गई? उसको बुला कर लाओ, फोन लगाओ, पूछो कितनी देर में आएगी। अबे ओ नशेड़ी, कनेक्टिविटी कोई इंसान नहीं है तो कौन है? जानवर है। अबे शराबी, मेरा मतलब वाईफाई का नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। अबे ये वाईफाई क्या है? अभी वाईफाई के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आना। अभी ये वाईफाई क्या है? वाईफाई से कंप्यूटर में इंटरनेट चलाया जाता है। क्यों कंप्यूटर ही क्यों? इंटरनेट को रोड पर क्यों नहीं चलाया जाता है? अभी ओ शराबी, मेरा दिमाग खराब ना कर और तू सीधा खड़ा हो जा। ये हिलना बंद कर दे वरना एक मुक्के में तेरा सारा नशा उतार दूंगा। ओ हेलो, मेरे को कोई ऐसा वैसा शराबी ना समझना। मेरे अंदर भी बहुत ताकत है। मैं ये लाइन में लगे सभी लोगों को अकेले मार सकता हूँ। बस एक बार ये लोग हिलना बंद कर दें और साथ में तुम भी हिलना बंद कर दो। अबे नशेड़ी, हिल तो तू रहा है। मैं कहाँ हिल रहा हूँ? मैं तो सावधान अवस्था में खड़ा हूँ। चल अच्छा ठीक है, अब नेटवर्क आ जाए। तुझे नरक में सीट मिली है, चल अब निकल यहाँ से। नेक्स्ट। नाम गोल्डी द खतरनाक राइडर। ओह अच्छा, तो तुम राइडर हो, फिर तो पक्का एक्सीडेंट हुआ होगा। जी हाँ, पहले मुझे ये बता दो मेरी केटीएम बाइक कहाँ है? मैंने अभी 4 लाख रुपए की ली थी, अभी तक मैंने उसके ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बिठाया था। आप सिर्फ ये बता दो मेरी केटीएम बाइक ठीक तो है ना? अभी उल्लू के पट्टे तू मर गया है। अब तू अपने केटीएम बाइक के बारे में जानकर क्या करेगा? आप एक दिन के लिए मुझे नीचे भेज दो, मैं एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को उस केटीएम बाइक पर बैठा दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अबे यो, भांग खाकर आया है क्या तू? अब तू नीचे नहीं जा सकता। अरे यार, ये अब फिर से नेटवर्क चला गया। लल्ला, ये बातें हमें ना बताना, ये हम नीचे बहुत सुनते आए हैं। अब इसके बाद बोलोगे कि लंच का टाइम हो गया, 1 घंटे बाद आना। अरे चच्चा, यमलोक है, बैंक नहीं। आज ये बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसके बारे में चित्रगुप्त जी को सूचित करना होगा। चित्रगुप्त जी, एक बहुत बड़ी आपदा आ गई है, क्या आप अभी प्रकट हो सकते हो? जी बोलिए, ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो हमको यहाँ बुलाना पड़ा? चित्रगुप्त जी, आज ये कंप्यूटर महोदय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बार बार वाईफाई का नेटवर्क चला जा रहा है। आपसे इतनी बार बोला है कि कोई अच्छी कंपनी का वाईफाई लगवा दो। ये जियो का वाईफाई अब ठीक से काम नहीं कर रहा है और ये इस प्रिंटर को सर्विस की अति आवश्यकता है, इसकी भी जल्दी सर्विस करवाओ। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लियो, अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई। चित्रगुप्त जी, एक समस्या मेरी भी है, क्या आप ये पता करके बता सकते हो कि मेरी केटीएम बाइक कहाँ है? बिल्कुल बालक बिल्कुल, तेरी केटीएम बाइक इस टाइम कबाड़े के गोडाउन में पड़ी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है बालक। चलो अब हम चलते हैं, अब मेरा प्रस्थान करने का समय आ चुका है। अब तो चित्रगुप्त जी ने तुझे बता दिया कि तेरी केटीएम बाइक कबाड़े में है, अब तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। चल अब ये नरक का पास ले और यहाँ से निकल। नेक्स्ट। नाम लाखन तिवारी। लेडीज फर्स्ट, पहले मेरा नंबर है। ऐसे कैसे तुम्हारा नंबर? तुझे देखा
तो ये जाना सनम। मंजू देवी तुम? लखन भिखारी, सॉरी लखन तिवारी, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आया था। तुम भी ना अभी तक गई नहीं, तुम्हारी मजाक करने की आदत है। तो कैसे मरना हुआ तुम्हारा? वो मैं पैदल चलता हुआ जा रहा था, तभी पीछे से किसी बाइक वाले ने ठोक दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। ओ हेलो DDLJ के शाहरुख खान, आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो आगे की कार्यवाही शुरू करें। हाँ तो पहले किसका बनाऊं? पहले मेरी सेटिंग का। सॉरी, मेरा मतलब पहले इनका पास बनाओ। नहीं, पहले तुम्हारा नंबर है, आप इनका ही बनाओ पहले। आप एक काम करो, हम दोनों का पास एक में ही बना दो, दोनों को नरक मिलेगा। हाँ ठीक है। हाँ तो तुम्हारा नाम लाखन भिखारी है? भिखारी नहीं, लाखन तिवारी। मृत्यु का कारण? अरे अभी तो तुम्हारे सामने बताया था कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा ठीक है, और मैडम जी आपका? मेरा मतलब अम्मा जी, आपका नाम? मंजू देवी। मृत्यु का कारण? वो मैं लाल परी वाले गाने पर डांस कर रही थी, तभी मेरा शरीर अकड़ गया और मैं यहाँ आ गई। आत्महत्या। अम्मा तुम भी नरक में जाओगी। ले चचा, अम्मा का ध्यान रखना। मरने के बाद भी इन बुढ़ा बुढ़ियों को चैन नहीं है। चित्रगुप्त जी, आत्माएं क्यों नहीं आ रही भूलोक में? मनुष्यों की मृत्यु होनी बंद हो गई क्या? प्रभु, पिछले 3 दिनों से हमारे यमदूत एक आदमी के प्राण लेने धरती पर जाते हैं, लेकिन खाली हाथ ही लौट कर चले आते हैं। असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। इस यंत्र में चेक करो, ऐसा क्यों हो रहा है? जो आज्ञा प्रभु। असंभव, ये कैसे संभव है? क्या हुआ चित्रगुप्त जी, हमें भी बताओ। पिछले 3 दिन से हमारे यमदूत जिस मनुष्य के प्राण लेने जाते हैं, दरअसल वो तो पृथ्वी पर है ही नहीं, इसलिए वो खाली लौट कर आ जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि पलट गई है क्या चित्रगुप्त? ठीक से चेक करके बताओ। 11 बार तो चेक कर चुका हूँ प्रभु। ये कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवित है लेकिन पृथ्वी पर नहीं है, तो फिर वो है कहाँ? प्रभु, कहीं वो मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य तो नहीं हो गया? तुम्हारे दिमाग में क्या भूकंप आ गया है? हम देवताओं के सिवा कोई अदृश्य नहीं हो सकता, और अगर वो अदृश्य हो भी गया हो तो हमारे यमदूतों की निगाहों से कैसे बच सकता है? तो फिर वो है कहाँ? यही तो चिंता का विषय है। उसकी मृत्यु का समय भी 3 दिन पहले निकल चुका है। क्या कहा आपने? उसकी मृत्यु का समय निकल गया है? इस बात का स्वर्गलोक वालों को और नारद मुनि को नहीं पता चलना चाहिए। प्रभु, इससे तो सृष्टि के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, विधि का विधान पलट जाएगा, ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले कि उन्हें पता चले, हम दोनों स्वयं पृथ्वी पर जाकर उसको ढूंढ निकालते हैं। अरे कैसा काम करते हो, लगता है युगों युगों से काम करते करते बोर हो गए हो तुम। प्रभु, ये आपका प्रिय वाहन भी हमारी मजाक बना रहा है। बना लेने दो इसको मजाक, संकट तो हम पर आया है ना। दो बताओ। एक तुच्छ मानव ने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को चक्कर में डाल दिया। देखो, ये समय मजाक करने का नहीं है, हम तो खुद उलझन में फंसे हुए हैं। चलो, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूँगा। चित्रगुप्त जी, ये गायब हुआ मानो काम क्या करता था? प्रभु, ये एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, लोगों का भविष्य बताता था। मान गए मानो तेरी चतुराई। मरा भी नहीं है और धरती पर भी नहीं है, आखिर है कहाँ? प्रस्थान करे प्रभु भूलोक के लिए।
प्रभु हम यहाँ क्यों आए हैं? इतने बड़े भूलोक में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? जहाँ हम आए हैं ना, वह अगर भूलोक में है तो हमारे आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में ही है, लेकिन वो है कहाँ ये तो पता चले। नौटंकी मास्टर, बीड़ी है बीड़ी। हे मनुष्य, यह किस पदार्थ का नाम है? मैं जानता हूँ प्रभु, बीड़ी होती है। हे मानव, हम धूम्रपान नहीं करते। ये क्या लगा रखा है? मनुष्य मानव धूम्रपान? हम मृत्युदाता धर्मराज यमराज हैं मूर्ख। अरे तुम यमराज धर्मराज जो भी हो, इस एरिये में मेरा राज चलता है। यहाँ डॉन बन जाता हूँ पीने के बाद। ये नादान मनुष्य, यम है हम। हाँ तो मैं भी ना हूँ किसी से कम। रोज पीता हूँ 1 बोतल रम। फ्रॉड हूँ, रोज तोड़ता हूँ फोन। रोज बदलता हूँ सिम। रोज ही 2 बोतल पीकर मारता हूँ जिम। ये अधर्मी मनुष्य क्या बक रहा है? हम गदा के एक ही प्रहार से तेरे सर के खंड खंड कर देंगे। ठहरिए प्रभु, ये मनुष्य मदिरा पान किए हुए है। इस समय ये नहीं बोल रहा, मदिरा बोल रही है। 17 बरस की कुंवारी कली हूँ। चित्रगुप्त, इस महिला को देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। इसको कुछ मत बोलना, ये नाचने वाली है, स्टेज प्रोग्राम करती है और मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों रे मेरे शराबी जानू, आज पिलाएगा नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जल्दी चल वरना फिर ठेका बंद हो जाएगा। और ये दोनों मुस्टंडे कौन है? इनको छोड़, जल्दी, मेरे पेट में हुटहुटी उठ रही है पीने की। बोतल इंतजार कर रही है। ये भूलोक में क्या चल रहा है? महिलाएं भी मदिरा का सेवन कर रही हैं। प्रभु, ये तो नाचने वाली है, इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता। हाँ, अब हम जिस कार्य के लिए आए हैं उसे पूरा करते हैं। ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा चित्रगुप्त। तो क्या करें? हम तो प्राण ही उसके लेने आए हैं जो है ही नहीं। होगा तो प्राण लेंगे ना। होगा तो जरूर, वरना उसकी मृत्यु निश्चित नहीं होती। मृत्यु उसकी लिखी जाती है जो पैदा होता है। वो पैदा हुआ है तो यही होगा। प्रभु, ब्रह्मदेव से सहायता मांगिए, तभी कुछ हो सकता है। उचित कहा, मैं अभी उनका ध्यान करता हूँ। मिला समाधान प्रभु, मिल गया। वो मानो सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। हम उससे मिल भी चुके हैं, वो यहीं पर है। हम मिल चुके हैं? कब? कौन है वो? अब हमारे सामने जो पहला मनुष्य आएगा वो वही होगा जिसके हम प्राण लेने आए हैं। वो आ गया, अभी मैं इसके प्राण निकाल लेता हूँ। ये मजाक का समय नहीं है, ये नाचने वाली औरत है। हम जिसके प्राण लेने आए हैं वो पुरुष है, पुरुष। लेकिन ब्रह्मदेव ने हमें यही बताया था, जो भी पहला प्राणी आगे से आएगा वो वही होगा। ये कैसे संभव है? प्रभु, जल्दबाजी में किसी गलत प्राणी के प्राण मत ले लेना। ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी झूठ नहीं हो सकती। पक्का यही वो मानव है। ये अबला नारी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब तो ये इससे बात करके ही पता चलेगा कि ये कौन है, क्या राज छुपा है इसमें। कौन हो तुम? क्या चाहिए? हमें तेरे प्राण चाहिए, हम यम हैं। इतनी बेवकूफ औरत नहीं हूँ मैं, मुझे जाने दो। कोई अपने आप को कुछ भी बताने लगता है। ये ऐसे नहीं मानेगी प्रभु, इसको चमत्कार दिखाइए। अभी दिखाते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें तो मैं पीछे छोड़कर आई थी। क्योंकि हम यम हैं। बस बस कीजिए, मुझे यकीन हो गया है तुम सचमुच यमराज हो। मूर्ख कब तक अपनी मृत्यु को धोखा देता रहेगा? क्या तू नहीं जानता मृत्यु अटल है? मुझसे गलती हो गई प्रभु। क्या हुआ प्रभु जी? वही है ये, वही है। इस स्त्री भेष में सबको धोखा दे दिया। ये औरत का भेष बनाने की क्या जरूरत थी?
मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। अपना भविष्य देखकर मैं अपनी मृत्यु को जान गया था, इसलिए मुझे मजबूरी में ये रूप धारण करना पड़ा। इसीलिए हमारे यमदूत धोखा खा रहे थे, क्योंकि वो पुरुष को लेने आते थे और ये स्त्री के भेष में नचनिया बना बैठा था। स्त्री बनते हुए तुझे लज्जत नहीं आई मूर्ख? आई थी प्रभु, मुझे उस दिन बहुत लज्जा आई थी जब मुझे औरत समझकर 3-4 गुंडों ने पकड़ लिया था। वो तो अच्छा हुआ मैं नीचे झुक गया और मेरे संतरे निकलकर गिर गए, वरना पता नहीं क्या होता मेरे साथ। प्रभु अब इस कार्य में विलंब मत करो। तुम फिर इस कुकुर को ले आए? मैंने तुम्हें एक मानव के प्राण लाने को बोला था। प्राण तो हम मानव के ही लेने जाते हैं, लेकिन ये कुकुर ही सामने आ जाता है और वो मानव पृथ्वी पर कहीं मिलता ही नहीं है। ये कैसे संभव है गुप्त जी? इस यंत्र में चेक करके बताओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु ये तो बड़ी विचित्र कहानी है, हमें इस कहानी से विस्तार पूर्वक अवगत कराइए। बात ऐसी है, ये अपने ससुर और बीवी का सताया हुआ मानव है। एक दिन इसके घर में ससुर जी, सुनो ससुर जी। अबे क्या हुआ, कुल्हड़ी क्यों ढेठ फाड़ रहा है? ससुर जी, मैं आपका पजामा धो रहा था, अचानक पजामे में भट्ट खुल गया। क्या मेरे नए पजामे में छेद खोल दिया तेरे इस कमजात पति ने? आपने ही तलाश किया था ये लड़का मेरे लिए। मैं इसकी गर्दन में ही सुराख खोल दूंगा। नहीं ससुर जी, बेटी विधवा हो जाएगी, आप मुझे कोई दूसरी सजा दे दीजिए। बेटी, बहुत लकी पजामा था वो मेरा। तेरी माँ के पेटी कोट का तो नाड़ा डला हुआ था उसमें। इनको सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। इनके हिस्से का खाना कुत्ते को खिला दो। पिछले महीने में भी तुम मेरा खाना कई बार कुत्तों को खिला चुके हो। जब तक तुम गलतियां करते रहोगे तब तक तुम्हारे हिस्से की सारी सुख सुविधाएं कुत्तों को मिलती रहेंगी। तो दामाद भी तो कुत्ते को ही चुन लेता बुड्ढे। तुम भी कुत्ते ही हो, बस पूंछ की कमी है। जब मैं कुत्ता हूँ तो मेरे हिस्से का खाना दूसरे कुत्तों को देने की क्या जरूरत है? मुझको ही दे दो। निकल जाओ यहाँ से। हे पाखंडी, कैसी चल रही है तपस्या? पाखंडी किसको बोला? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। मैं नहीं मानता इन बातों को, ऐसा तो सभी पाखंडी कहते हैं। तू बोल मूर्ख, क्या करवाना चाहता है मेरे से? अभी दिखाता हूँ एक छोटा सा नमूना। अगर ऐसा है तो मुझे ये वरदान दे कि मुझे काम करना ना पड़े और खाने को मुझे अपने आप मिलता रहे। ठीक है, मैं तुझे अभी कुत्ता बना देता हूँ। ये ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे हिस्से का खाना भी आजकल कुत्तों को मिलता है। अब मैं अपने घर के बाहर रहूंगा, खाना मुझे ही मिलेगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जा मौज ले, जी ले अपनी जिंदगी। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेचारा दामाद। डैड, आज आपको अपने दामाद की बड़ी चिंता हो रही है। चिंता कुछ ना, बस मेरा पजामा धुलने को पड़ा है और बर्तन पड़े हैं मांजने के लिए। अगर वो नहीं आया तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। सॉरी डैड, जब आप फ्री में घर में रहोगे तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा।
अपने आदमी के हिस्से का खाना मुझे दे दो। कुत्ता आ गया, वो नालायक दामाद तो यहाँ है नहीं, उसके हिस्से का खाना डाल दे इसको। अभी डालती हूँ खाना। अब आएगा मजा, फ्री में खाना मिलेगा, यहीं रहूंगा गेट पर ही। बेटे ये डंडा किस लिए लाई है? इस मोहल्ले के कुत्ते मेरे आदमी के हिस्से का खाना खाते खाते हिल गए हैं, मोटे हो गए। आज के बाद मेरे पति के हिस्से का खाना वही खाएगा। अरे ये मैंने क्या अनर्थ करवा लिया उस तांत्रिक से। मुझे नहीं पता था कि ये औरत की बुद्धि इतनी जल्दी पलट जाएगी। भागो वरना फ्री का खाना तो क्या डंडे और पड़ेंगे। प्रभु ये कहानी है इस मानव की। अब हमें पृथ्वी पर तांत्रिक के पास जाकर इसको फिर से इंसान बनवाना होगा, तभी हम इसके प्राण हर पाएंगे। यमराज जी, लगता है मेरा समय निकट आ गया है, भाग लेता हूँ। प्रभु वो भाग रहा है, भागकर कहाँ जाएगा, हमारी दृष्टि से नहीं बच सकता। मुझे कुछ दिन और जीने दीजिए, अब तक की जिंदगी मेरी तपस्या में ही निकल गई। हमारी बात सुनो, मैं कल ही शादी के लिए लौंडिये पसंद करके आया हूँ, हमें भी बोलने का अवसर दो। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, इच्छा तो मेरी पोती पोते देखकर मरने की थी, पर अब तो एक बालक हो जाए बस मैं खुद ही प्राण त्याग दूंगा। हम तुम्हें लेने नहीं आए हैं तपस्वी मानव। क्या सच में? फिर तो मैं अभी बतासे बांट दूंगा। हमारी बात सुनो, तुम्हें जो करना है करते रहना। जी बोलिए प्रभु। ये तुमने जिस मानव को कुत्ता बनाया था उसे पुनः मानव बना दो, क्योंकि उसका अंत निकट आ चुका है। ये तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई प्रभु। कैसी समस्या मानव? उस पर मैंने बहुत ही प्रभावशाली मंत्रों का प्रयोग किया था। तो क्या वो अब दोबारा मानव नहीं बन पाएगा? बन तो जाएगा प्रभु, लेकिन उसके बदले में उसके किसी सगे संबंधी को 1 महीने तक कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा। अब कौन सा सगा संबंधी कुत्ता बनने को तैयार होगा? पहले हमें उसके समीप लेकर चलो, सगा संबंधी भी मिल जाएगा। ये बड़ी दुविधा में फंस गया यार, वो तांत्रिक पता नहीं कहाँ मिलेगा। मुझे वापस इंसान बनना है। ये तुम लोग अचानक अंदर कैसे आ गए? दरवाजा तो बंद है। हम आए नहीं, प्रकट हुए हैं। ये यमराज और चित्रगुप्त है। क्या सच में? लगता है आप डैडी जी को लेने आए हो। मेरी तो अभी बहुत उम्र बाकी है, अभी तो मैं जवान हुई हूँ। हम आप दोनों में से किसी को नहीं लेने आए, हम आपके पति को लेने आए हैं। वो तो यहाँ है ही नहीं, वो यहीं पर है। कहाँ पर है? हमको तो दिखाई नहीं देते। पहले आप ये बताइए, कुत्ते को क्यों मार रही हो? ये रोज हमारे घर में घुसकर खाना खा जाता है, हमारे बेडरूम में चढ़कर सो जाता है, मेरे पति की जगह। यही आपके पति हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? मैंने ही इनको कुत्ता बनाया था। बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तो इनको वापस इंसान बनाइए ना। वही तो करने आए हैं, लेकिन इसके बदले में तुम दोनों में से किसी एक को कुत्ता बनना पड़ेगा 1 महीने के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो बोल रहा हूँ बुड्ढन। मैं तो फीमेल हूँ, लेकिन आपको तो बनाना है कुत्ता। ये तुम्हारे पिताजी ठीक रहेंगे। नहीं, मुझे मत बनाओ, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। इस मोहल्ले के बाकी कुत्ते मुझे नहीं छोड़ेंगे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी।
आपको रोज हड्डियाँ चुसाऊंगी। बस 1 महीने की ही तो बात है। लेकिन बेटी जब तेरा आदमी कुत्ते के रूप में है तो तू सुहागन है, वरना फिर विधवा हो जाएगी। मैं विधवा होना नहीं चाहती। देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जिसकी मृत्यु आ गई उसको मरना ही पड़ता है। मृत्यु हुई जीवन का अंतिम सत्य है, इससे कोई नहीं बचेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए।